जब आत्मा भोजन आदि किसी प्रकार की कोई वस्तु ग्रहण नहीं करती है, फिर हम लोगों को भूख आदि क्यों लगती है? भूख ना आत्मा को लगती है ना शरीर को लगती है। भूख और संसार के जितने भी कार्य हैं संबंध से उत्पन्न होते हैं। शरीर और आत्मा जब मिलते हैं उसके बाद भूख उत्पन्न होती है, और जब दो चीजें जहां संयुक्त रहेंगे तो एक दूसरे का शोषण होता है, और जब शोषण होता है तो उसके बीच में किसी तीसरे को आना पड़ता है। जब भी दो व्यक्तियां होंगे और दो व्यक्ति कभी भी सब अपनी अपनी तरफ जब वो प्रयास करेंगे, शरीर कर्म आत्मा की स्वाभाविक शक्ति को ढांकता है। उससे उबरने के लिए आत्मा भी कर्मों को के प्रति विपरीत भाव कर उसको हटाने का प्रयास करता है। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हारे शरीर को ढांके तो तुम्हारा दम घुटेगा, तो तुम उसे हटाने का प्रयास करते हो। आत्मा सदा कर्मों को हटाने में ताकत लगाती है और कर्म सदा आत्मा को ढांकने में ताकत लगाते हैं। और जब ये दोनों का द्वंद्व होता है तो बीच में तीसरे व्यक्ति को आना पड़ता है, और तीसरा व्यक्ति आकर के सामंजस्य बैठा लेता है। न आत्मा का पक्ष लेता है न कर्म का पक्ष लेता है। भोजन पानी आदि ये आत्मा और कर्म के बीच में दोनों में सामंजस्य बना रहे। दोनों कर्म एकदम आत्मा को दुखी ना कर पाए और आत्मा भी कर्म के प्रति इतना विपरीत ना हो जाए, इसलिए दोनों के बीच में संसार अवस्था में संयोग भाव के कारण से ये भूख प्यास आती है। न केवल ये आत्मा का है न केवल पुद्गल का है। एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, वह पुत्र की उत्पत्ति ना तो माँ से अकेले उत्पन्न होती है और ना पिता से उत्पन्न अकेले होती है। दोनों जब मिलते हैं, दोनों का सहयोग होता है, तब ये पुत्रत्व की उत्पत्ति होती है। ऐसे ये भूख प्यास की जो उत्पत्ति है, ये पुद्गल और आत्मा इन दोनों का संयोगी भाव है। जिस दिन ये दोनों सर्वथा अलग हो जाएंगे, भूख प्यास से रहित हो जाएगी आत्मा। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। गूंगे के मुंह में भी जबान आ जाती है, ऐसा क्यों होता है?